स्वर्गीय भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास समिति द्वारा संचालित स्वर्गीय भानुताई गडकरी स्मारक निदान केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लश्करी बाग स्थित कमाल चौक पर किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि जिले के पालक मंत्री और राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और स्वर्गीय भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष कंचनताई गडकरी भी उपस्थित थी। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से हर 3 किलोमीटर पर एक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क बनाने की योजना बनाई गई है। अगले 4 सालों में महाराष्ट्र में देश की सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई जाएगी और इसमें गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि आने वाले दिनों में सिकल सेल, थैलेसीमिया और एनीमिया के महंगे इलाज के लिए एक नई योजना तैयार की जाएगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा के साथ साथ संवेदनशीलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नितिन जी में सेवा और संवेदनशीलता दोनों ही है, इसलिए उन्होंने अपनी मां के नाम पर डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करने और गरीबों की सेवा करने का विचार किया और उसे साकार किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी स्वर्गीय भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर में आयोजित समारोह को संबोधित किया, जिसका नाम उनकी मां के नाम पर रखा गया है। गडकरी ने कहा कि उन्होंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है और वह जो कुछ भी कर पाए हैं वह अपनी मां के आशीर्वाद और शिक्षाओं के कारण है। गडकरी ने बताया कि यह डायग्नोस्टिक सेंटर जरूरतमंदों और गरीबों के लिए काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि यहाँ सेवाएं बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आदरणीय नितिन जी का और आदरणीय कांचन बहनी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे उत्तर नागपुर के क्षेत्र में गरीबों की सेवा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया। नितिन जी की माताजी स्वर्गीय भानुताई गडकरी, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने तरीके से समाज की सेवा की, समाज की एक सकारात्मक शक्ति के रूप में उन्होंने कार्य किया और वो कार्य करते हुए उन्होंने समाज कार्य की प्रेरणा ये नितिन जी को दी। और आज उन्हीं के संस्कार है कि नितिन जी ने देश में अलग अलग क्षेत्रों में अपना स्वयं का और देश का नाम ये बहुत ऊंचा किया। लेकिन ये सारी चीजें करते हुए नितिन जी के सामने हमेशा समाज का अंतिम व्यक्ति यही केंद्र बिंदु रहा, क्योंकि जिन संस्कारों में नितिन जी बड़े हुए उन संस्कारों ने अंत्योदय का संस्कार नितिन जी को दिया और समाज के अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, दलित आदिवासियों को, पिछड़ों को हम जब तक समाज की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे और विकास जब तक उन तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम विकास की प्रक्रिया को पूरा नहीं मान सकते। इन विचारों से प्रेरित होकर पिछले कई दशकों से नितिन जी लगातार काम कर रहे हैं। एक बहुत ही यशस्वी मंत्री के रूप में महाराष्ट्र में और देश में उन्होंने काम किया। उद्योग के क्षेत्र में भी कई लोगों को रोजगार मिले, किसानों को भी फायदा हो, इसलिए उन्होंने व्यवसाय भी खड़ा किया। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा उनको अगर कोई चीज भाती है तो वो गरीबों की और रुग्णों की सेवा। जो हमारे गरीब रुग्ण हैं उनकी सेवा करने के लिए लगातार नितिन जी तत्पर रहते हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को स्वास्थ्य लाभ हो, उनको जिन चीजों की आवश्यकता है वो चीजें उन तक पहुंचे, इसका वो प्रयास करते रहते हैं। फिर मोबाइल एम्बुलेंसेस के माध्यम से, सेंटर्स के माध्यम से झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों तक पहुंचकर सीधे उनको आरोग्य सेवा देना हो। समाज के गरीबों का कोई भी ऑपरेशन महंगे से महंगा अगर वो नहीं कर सकते
तो नितिन जी के पास पहुंच जाए तो नागपुर, मुंबई, जहां पर भी देश में वो सुविधा उपलब्ध हो, वो सुविधा गरीबों को नितिन जी मुहैया कराते हैं और उनका ऑपरेशन भी करते हैं। और ऐसे कई हमारे दिव्यांगों को जो आवश्यक इस प्रकार के अंग है वो प्रदान करना, उनके लिए ई रिक्शा या ई व्हीलचेयर या अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स देना, ऐसी कई चीजें ये लगातार वर्षों से नितिन जी करते आए हैं। और उसी कड़ी में ये डायग्नोस्टिक सेंटर भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का कदम है। जितेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात यहां पर कही कि शायद ये देश का पहला ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर होगा कि जहां की हर मशीन हमारे देश में बनी हुई है, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं, उसकी एक झलक हमको इस डायग्नोस्टिक सेंटर में देखने को मिलती है। और विशेष रूप से इसका फायदा यह है कि अगर मशीनों के दाम कम होंगे तो जो सेवाएं देनी है, उन सेवाओं का जो शुल्क है वो भी कम होगा। अब यहां तो नितिन जी ने उसको बहुत ही कम रखा है और एक प्रकार से उसको अलग अलग प्रकार के दानदाताओं के माध्यम से सब्सिडाइज करने का प्रयास किया है। लेकिन चूंकि हमारी मेक इन इंडिया मशीन्स की जो कीमत है वो कम है, इसके कारण 4 पेशेंट की जगह 10 पेशेंट्स को अब इसका लाभ मिल पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आज हमने यहां पर जिन जिन लोगों का सत्कार किया है, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने अलग अलग मशीनरी के रूप में, अलग अलग प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में या इसको बनाने के लिए योगदान दिया है। ऐसे सभी को मैं आज के इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, ये 2 चीजें ऐसी है कि जो आज सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनी है। और स्वास्थ्य सेवा में जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इसका जैसे जैसे विकास हो रहा है, उसके साथ साथ चूंकि विकसित सारी मशीनरी या टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर शुरुआत में विदेशों से आती है, तो इसके कारण इसकी कीमत भी बढ़ रही है। तो जहां स्वास्थ्य सेवाओं में हमारे पास इलाज बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वही इसकी कीमत भी बढ़ रही है। इसीलिए आवश्यक यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सब्सिडाइज रेट पर या सरकारी आरोग्य व्यवस्था में किस प्रकार से उनको उसका लाभ हम लोग दें। और यही प्रयास लगातार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हम लोग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो हमारी स्वर्गीय भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्था है, इस संस्था जैसी कई संस्थाएं इसमें अपना योगदान दे रही है और गरीब गरीब लोगों तक ये आरोग्य की सेवा पहुंचा रही है। महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।